मैं रंजित कुमार रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर एट पटना यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। RKR एजुकेशन यूट्यूब चैनल है मेरा। इस पे आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक पे जो हर कोई करता है, लेकिन एक लॉजिक नहीं होता, एक साइंटिफिक रीजन नहीं होता है। जितना भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग उनको देखने वाला है, और गलत मैसेज, गलत कंसेप्ट, गलत मीनिंग के साथ वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, लोग में एक गलत कंसेप्ट आ जाता है। तो वो टॉपिक है लव। तो इसके बारे में समझेंगे। ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि जो मन में आया सो बोल दिए, अपनी इच्छा से बोल दिए। ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये साइंस का पोर्शन है, ये साइकोलॉजी में बेसिकली पढ़ना है। तो जो लोग मनोविज्ञान का, जिनको नॉलेज नहीं है, जो उनके नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो जो मन में आता है सो बोल दे रहे हैं। तो अब समझना है कि लव क्या होता है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लोग जिस पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्या लव में सेक्स इंक्लूड होता है कि नहीं। लोग का ही मानना है कि अगर लव में सेक्स है, लव इंक्लूड सेक्स, अगर इसमें ये आता है तो लव नहीं कहलाएगा। अधिकतर लोग का ही मानना है। जितना भी आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पे कि अगर आप प्यार करते हैं किसी लड़की से तो क्या वो सेक्स नहीं है, अगर होता है तो कहा जाता है कि ट्रू लव नहीं है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रियल में लव का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, तब हमको समझ में आएगा। इस कंसेप्ट पे पहुंचेंगे कि क्या है। और लव एक ऐसा सिर्फ नहीं है वर्ड जो सिर्फ गर्लफ्रेंड से, कोई लड़की से हो रहा है, वो मदर फादर के साथ भी होता है। तो वहां पर मीनिंग बदल जाएगा चीज कि जो इसको फिजिकल अटैचमेंट की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां के पर्सपेक्टिव, उस पर हम बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लव के बारे में। देखिए लव क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दो व्यक्ति के बीच में, ठीक है। वो आपका मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, इसके बीच में, और आपका मेल फीमेल के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दिमाग में हम लोग का आता है कि जो लव होगा एक मेल एक फीमेल के साथ, मतलब लड़का लड़की के साथ सिर्फ यही होगा। तो ऐसा नहीं है, आपका इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। और वो कैसे क्या होता है, जिसको कहते हैं यहाँ पे कि सेम सेक्स के साथ अटैचमेंट, सेम सेक्स के साथ इमोशन जुड़ना, तो कैसे होता है वो बाद में हम बात करेंगे। हाइपोथैलेमस कैसा कंसेप्ट है। बेसिकली हम अभी मेल और फीमेल, एक लड़का एक लड़की के बीच में जो इमोशंस डेवलप होता है, जो कमिटमेंट होता है, जो एक आपका फिजिकल अटैचमेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लव क्या है, तो लव क्या है एक्चुअली कि लव एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो कि एक बॉयज गर्ल्स के बीच में होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज गर्ल्स। तो सबसे पहला चीज हम समझते हैं कि लव क्या है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप समझिए कि दो व्यक्ति के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा साइंटिफिकली, लॉजिकली, ये आपका बुक में, आप जब बुक पढ़िएगा तब, ये नहीं कि अपने मन से जो मन में आया सो बोल दीजिए। तो 3 टर्म का यूज होता है। पहला कमिटमेंट, दूसरा इमोशन, और तीसरा फिजिकल अटैचमेंट। फिजिकल अटैचमेंट, ठीक है। तो यहां पे 3 कंपोनेंट है। लव का 3 कंपोनेंट होता है। इसका 3 कंपोनेंट है, लव का 3 कंपोनेंट है। कौन कौन है? पहला में कमिटमेंट है, दूसरा में इमोशंस है, तीसरा में फिजिकल अटैचमेंट है। ये 3 चीज से ही बन करके लव बनता है। अब सिंपली सोचिए, अगर हमको किसी लड़की से प्यार है तो हमको ये 3 चीज में से कम 2 चीज होना चाहिए। जो सबसे पहला है, मान लेते हैं कमिटमेंट, सी से कमिटमेंट, और ई से इमोशन, और पी से फिजिकल अटैचमेंट, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट में से कम 2 कंपोनेंट होगा तभी प्यार कहलाएगा, ठीक है। तो
इतना समझ में आया कि लव क्या है। तो लव एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दो व्यक्ति के बीच में, ड्यू टू किसके कारण, कमिटमेंट के चलते, इमोशंस के चलते, फिजिकल अटैचमेंट के चलते। तो अब समझिए कि हमको ये ध्यान देना है। तो जो अब हम अगर पढ़ते हैं इसका टाइप्स ऑफ लव, कि कितने तरह का प्यार होता है, ये समझिए आप। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो आपका आता है कंज्यूमेट लव। कंज्यूमेट लव, देखिए कंज्यूमेट लव में क्या होता है। कंज्यूमेट लव जब किसी मेल किसी फीमेल के साथ हो रहा है तो इसमें तीनों चीज होता है। एक कमिटमेंट, वादा रहेगा कि हम आपके साथ, हमको आपसे प्यार है तो भाई सारा रिश्ता को निभाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए निभाएंगे, मैरिज करेंगे, या फिर घूमने जाएंगे, या फिर जो भी सपना हम दिखाएंगे उसको किस हद तक लेकर के जाते हैं, जो वादा है। तो पहला क्या हो गया, कमिटमेंट, पहला कमिटमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, इमोशंस हो गया। इमोशंस मतलब क्या होगा कि अगर हमको किसी फीमेल से है एक लव है, अफेक्शन है, तो क्या होगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो हमको भी बुरा लगेगा, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो उसको भी बुरा लगेगा, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो उसको भी अच्छा फील होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अच्छे हैं, हम खुश हैं तो वो भी खुश रहेगी, वो खुश है तो हम भी खुश होंगे। अगर उसे ऐसा कुछ घट जाता है, घटना उसके साथ, तो उसको कुछ बैड वाला, बुरा वाला चीज, तो हमको भी बुरा लगेगा। तो कमिटमेंट हो गया, इमोशंस हो गया, और एक आता है फिजिकल अटैचमेंट। फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज है कि फिजिकल अटैचमेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ सेक्स, एकदम क्लियर समझ लीजिए। फिजिकल अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेक्स, अगर हाथ पकड़ करके चल रहे हैं तो वो भी आपका फिजिकल अटैचमेंट है। मतलब अगर किसी भी बॉडी पार्ट को आप टच कर रहे हैं तो वो फिजिकल अटैचमेंट कहलाता है। और अगर उसका मतलब हायर डिग्री तक जाते हैं तो जहां तक कहते हैं सेक्सुअल वाला चीज, तो वो तब सेक्स कहलाएगा। तो सेक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, तो ये समझने वाला चीज है। तो कंज्यूमेट लव में कमिटमेंट होता है, इमोशंस होता है, फिजिकल अटैचमेंट है। तो फिजिकल अटैचमेंट में क्या, हाथ पकड़ के चल रहा है, एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन यहाँ तक। लेकिन अगर वो ज्यादा उसका लेवल भी हो सकता है, कहने का मतलब अगर उसका सेक्स वहां तक उस लिमिट तक जाता है तब भी वो फिजिकल अटैचमेंट ही कहलाएगा। तो बहुत लोगों का ये मानना था, या बहुत लोगों का हम यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे देखते हैं भाषण देते हुए कि भाई प्यार में सेक्स नहीं होता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है। जब आप पढ़िएगा डिटेल तब समझ में आएगा कि प्यार में लव इंक्लूड सेक्स, ये लव का एक कंपोनेंट है, कमिटमेंट है, इमोशन है, फिजिकल अटैचमेंट है, ये सेक्स भी हो सकता है। तो ये समझने वाली चीज है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्यार में अगर सेक्स हो गया तो प्यार नहीं है। तो सबसे पहले अगर कुछ बोलते हैं, आप बड़े पर्सनालिटी हैं, तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। और थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, अपना नाम का रिसर्च, अपने इंस्टीट्यूशन के नाम में रिसर्च लगा के रखे हैं। तो रिसर्च का मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज बोल रहे हैं तो उसके पीछे रेफरेंस होना चाहिए कि हम ये चीज बोल रहे हैं तो कहाँ से। जैसे अगर ये बात हम कर रहे हैं तो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये सारा बुक में दिया हुआ है और ये साइंस है। ये अपने मन से हम नहीं कर सकते हैं कि भाई 2 + 2 तो कोई 4 बोल देगा, कोई 6 बोल देगा, कोई 10 बोल दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका आंसर सेम होगा। उसी तरह से लव को जब डिफाइन करेंगे तो इसमें है ऑब्जेक्टिविटी, ये फिलॉसफी नहीं है। और इवन यहाँ तक कि साइकोलॉजी में पढ़ना है, और इसको नेट के एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा है कितने बार कि लव का कौन कौन सा कंपोनेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।